अहेतुक, अनादि निधन, ऐसा केवल ज्ञान धारण करने की सामर्थ्य वाले हे भव्य जीवो, आज प्रकरण केवल ज्ञान का चल रहा है। ज्ञान अधिकार है और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञानाधिकार है, अंतराधिकार। और इसमें केवल ज्ञान कैसा है, ये बात बताई जा रही है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, साक्षात जानता है, इत्यंभूत जानता है, जैसा है वैसा जानता है, ना कम न ज्यादा जानता है, ऐसा केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान की महिमा क्यों गाई जा रही है, कोई बताएगा? केवल ज्ञान की महिमा क्यों गाई जा रही है? इसलिए गाई जा रही है क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, एक। हाँ, और ऐसे स्वभाव की प्राप्ति उन्होंने की, वो प्रत्यक्ष देख रहे उस स्वभाव की। एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ कर नहीं सकती, करती नहीं है, ये वे प्रत्यक्ष देख रहे हैं और देख कर बता रहे हैं, लाइव कमेंट्री दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमको लाइव कमेंट्री पे कितना भरोसा होता है, जैसे मैच है, लाइव देखने में कितना मजा है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने में, है कि नहीं? तो हम केवल ज्ञान के चक्षु से देखें कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ करती नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने में ही तिष्ठती है, अपने स्वभाव का उल्लंघन करती नहीं है। और परस्पर उपग्रह जीवान, अर्थात एक वस्तु यदि दूसरे वस्तु का कुछ करती है, उपकार, वो निमित्त ही है। उपकार मतलब वहां पर निमित्त है। एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ कर नहीं सकती है, ऐसी ये वस्तु स्वरूप है। हाँ, समय सार की 120वीं गाथा के आसपास तो ऐसा कह दिया कि नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्य न पारे थे। अगर वस्तु में ही वो शक्ति नहीं है तो दूसरा उसमें कुछ करने में समर्थ नहीं। और दूसरा, नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते, यदि वस्तु में शक्ति है तो उसको दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है। वाओ, आनंद करो। समझ में आ रहा है क्या? यदि मेरे में ही वो सामर्थ्य है, मैं दूसरे की मदद क्यों लूंगा? मैं करोड़पति हूं, मैं दूसरे की मदद लूंगा? समझ में आ रहा है क्या? मुझ में ही है वो सब, तो मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। समझ में आया? और यदि मेरे पास नहीं है तो दूसरा मुझे देने में भी समर्थ नहीं है। इतनी बड़ी बात है, इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वाधीनता और कहीं नहीं मिलेगी। वस्तु पर ज्ञान जहां पर आता है, हमारा निर्णय वही हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जिसको 6 सामान्य गुण का निर्णय हो गया ना, उसने लगभग 90% जिनागम समझ लिया। वो 10% क्यों रखा है? समय सार के लिए। वो वस्तु, उस अखंड वस्त्रिकाली वस्तु में से उतनी सी प्रयोजन परक वस्तु जिसको ध्यान से सम्यक तो होता है, ये वस्तु के लिए मैंने अलग रखा। लेकिन अफसोस की बात है, ना समय सार ठीक से समझा, ना ये अखंड वस्तु हमको ठीक से समझी। हम तो बिन पेंदे के लोटे के समान कभी यहाँ ढुलकते कभी वहां ढुलकते, कोई ठिकाना नहीं है अपनी सोच का। हाँ, तरस आती होगी भगवान को भी हमारी तरफ देखकर। हम भगवान के पास जाते, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाते, उनको नमस्कार करते और हम तत्व निर्णय भी नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते होंगे, कैसा है रे ये तू, कैसा ज्ञान धारी तूने, वस्तु स्वरूप ना पहचाना। मैं आपा ना पहचाना नहीं कह रहा हूं, वस्तु स्वरूप इतना तो समझो क्या है। और यहाँ पर बार बार आचार्य देव हमको यही प्रेरणा दे रहे, भाई तुम वस्तु स्वरूप को समझो। एक बार वस्तु स्वरूप समझ में आया ना, तुम्हें फिर बाद में इस तुम्हें विचलित करने में कोई पर पदार्थ समर्थ नहीं होगा। मेरा सुख मेरे अधीन है और मैं दुखी भी हूं, तो मैं स्वयं की वजह से हूं। समझ में आ रहा है क्या? मेरा सुख मेरे अधीन है, अर्थात मैं स्वयं सुख का पिंड हूं। सुख आएगा तो अंदर से आएगा। और आज मैं जो दुखी हूं, वो मैं अपनी ही भ्रामक कल्पना से दुखी हूं कि पर वस्तु मुझे दुखी कर रही है, ऐसी भ्रामक कल्पना मैंने मान ली है और ये मेरे सचमुच दुख का कारण है। जैसे ही ये निर्णय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, बहुत निश्चिंत। मैंने आप पहले भी आपको बताया था, मेरे जीवन के प्राथमिक काल में किसी ने मुझे आर्थिक रूप से थोड़ा सा
ये किया। तो मेरा प्राथमिक समय था और मेरी कोई ऐसी आर्थिक संपन्नता भी नहीं थी, और उस समय में मुझे काफी मायने रखती थी वो पैसे, और उसको लेकर मुझे बहुत संकलेश होने लग गए। मेरी सचिन जी से बात हो गई, सचिन जी ने कहा तुम भूल जाओ उन पैसों को, छोड़ दो। और उन्होंने जैसे कहा मैंने भी उसी क्षण नक्की कर दिया कि अपन ये पैसे नहीं मांगेंगे, और सचमुच पैसे नहीं मांगे। आकुलता भी मिट गई थी। आज तक पैसे आए नहीं है ये दूसरी बात, बट आकुलता मिट गई। ये आकुलता मिटाने के लिए पर वस्तु, क्यों, वो अपेक्षा थी ना, ये वस्तु, ये पैसे मुझे मिले, ये मेरे, वो मेरापन उस पैसे में से टूट गया। जैसे ही टूटता है पैसे में से अपनापन, निर्भरता आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? आप अप्लाई करके देखना। मतलब ये तो मैंने पैसे का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे अपनी पत्नी अपने अनुसार नहीं चल रही है, ये किसी को भ्रम है। अपनी माता अपने अनुसार नहीं चलती है, ये किसी को भ्रम हो गया। भ्रम, भ्रम मतलब सचमुच नहीं चलती होगी, लोक व्यवहार की अपेक्षा चलती नहीं होगी, लेकिन ये मेरे अनुसार चले, ऐसा एक कर्तृत्व का अहंकार किसको आ जाता है, वो दुखी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और उसको उसका दंड मिलता ही है। पत्नी भी दुखी होने ही वाली है, और ये स्वयं भी दुखी होने वाला है। फिर क्या करना, छोड़ देना? नहीं, सत्य का आग्रह होता ही होता है। यदि हमको जिनवानी समझ में आई है, भूमिका के अनुसार सत्य का आग्रह होगा, लेकिन धारणा में, अभिप्राय में, ये मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकती, ये बात पक्की होती। देखो मैं दो बातें बोल रहा हूं, और इसको ना काफी एक थिन लाइन है, उस लाइन को पकड़कर चलना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, और प्रयास छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। हम वस्तु स्वरूप को समझकर हम उसका जैसा परिणमन होना है ऐसा कहकर अपने कर्तव्य का कर्तव्य से चूक जाए, ये ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब चरणानियों का पक्ष भी बैलेंस्ड होना, और द्रव्यानियों का पक्ष भी यथार्थ होना, ये जिसको बैलेंस समझ में आता है ना, वही इस मार्ग में चल सकता है। नहीं, उसका जिस समय में जो होना है सो हो जाएगा, केवल ज्ञान ने देखा है। अरे मूर्ख, तू उसको इतनी अनुकूलता दे रहा है, ये अनुकूलता छोड़ दे, और देख उसका जिस समय में जो होना है सो होने दो। समझ में आ रहा है क्या? हम सबको अनुकूलता देते, उस समय में उसका कैसे होना है, क्या होना है, इसका विचार नहीं करते हैं, और बस तत्व निर्णय के लिए, धर्म मार्ग में प्रवृत्ति के लिए हम ये कहते कि उसका जब होना है तब होना है। बाकी पैसे कमाने के लिए, खान पान करने के लिए वहां पर नहीं कहते हो, या डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वहां पर नहीं कहते हो कि उसका जैसा होना है तब हो जाएगा। वहां कैसे आगे तुम पुरुषार्थ करते हो? समझ में आ रहा है क्या? यदि सही करना है तो सब जगह पर निर्णय यही सही करना है। हाँ, अन्य जगह पर तो मतलब जहां पर प्रयोजन साधना है, वहां पर, जहां पर तत्व निर्णय कराना है, वहां तो गाफिल होता है, और जहां गाफिल होना है, जहां पर शिथिलता करनी है, वहां पर तुम तत्व निर्णय की बातें समझाते हो। समझ में आ रहा है? चलो, 22वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। 21वीं गाथा में ये बताया कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष जानता है, प्रत्येक वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को वो जान रहा है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। कल हमने चर्चा की थी आत्मानुभव प्रत्यक्ष है ना, चौथे गुणस्थान वाला अतीन्द्रिय है, ऐसा भी कहा। हाँ, बहुत गंभीर बात है। क्यों अतीन्द्रिय क्यों है? अब एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मानुभव के काल में अवग्रह या अवाय होता है कि नहीं होता है? ओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप विचार करना, कल की गाथा का ही थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूँ। अरे मैं चौथी गुणस्थान वाले की बात कर रहा हूँ, अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। चौथे गुणस्थान वाले को जो प्राप्त हो, एक मिनट को, चौथे गुणस्थान को जो प्राप्त होने वाला है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो, क्योंकि अवग्रह या आदि किसकी बात होगी? ये तो चौथे गुणस्थान वाले की, छठे गुणस्थान वाले की, सातवें गुणस्थान, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, सबको यही है ना। छद्मस्त है जब तक तो चलेगा ना। क्यों, छद्मस्त का ज्ञान कौन सा है? हाँ, तो फिर ये प्रश्न कैसे आ रहा है? केवल ज्ञान तो मैं बोल ही रहा हूँ कि प्रत्यक्ष है, तो छद्मस्त की अपेक्षा ही तो प्रश्न में अपेक्षित है यहाँ पर उत्तर में।
देखो, कोई बताएगा आत्मानुभवन के काल में अवग्रह या अवय आदि होगा कि नहीं होगा? फिर उसको हम अतीन्द्रिय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगला प्रश्न। क्योंकि अगला प्रश्न वही है, यदि आप कहते हो होगा तो वो अतीन्द्रिय है कि नहीं है? होगी तो फिर अतीन्द्रिय है कि नहीं चौथे गुणस्थान वाले का? चौथे गुणस्थान, मेरा प्रश्न सीधा है, अतीन्द्रिय हो गया उस समय में अवग्रह यह आवाय आदि हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अतीन्द्रिय हुआ उसी समय में तो ये, हाँ, नो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। जिस समय में अनुभवन है उसी समय में अवग्रह यह अवय आदि होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? छद्मस्तका ऐसा ही है, वो अवग्रह यह अवय हो जाएगा, धारणा हो जाएगी और फिर वो करेगा, ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय हो गया मतलब श्रद्धा ने आत्म में अपनत्व स्थापित कर दिया और पर में परत्व स्थापित किया, ये हो गया अतीन्द्रिय। समझ में आया क्या? अर्थात अपना तो हो गया, उसने शरीर और इंद्रियों का आलंबन छोड़ दिया, श्रद्धा ने कर दिया। तो इमेज उसके पहले ज्ञान ने तो नक्की कर दिया था, लेकिन श्रद्धा ने सील लगानी थी ना। देखो, लड़के के साथ में नक्की हो गया है, श्रद्धा ने जब माला पहनाएगी तभी उसको शादीशुदा कहा जाएगा, तब तक सगाई है सगाई है कहा जाएगा। हाँ, सम्यक तो सन्मुख की बात चलती है, लेकिन जैसे ही वरमाला डाल दी, शादी हो गई, तो वो क्या उस श्रद्धा को अब उस घर वाला बोला जाएगा, किस घर वाला नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही आत्मा ने, इस श्रद्धा ने अपने में अपनत्व स्थापित कर दिया, तो ज्ञान भी अतीन्द्रिय हो गया और इंद्रिया ने भी पर का आलंबन लेना छोड़ दिया, ऐसा, या पर में रमनता करना छोड़ दिया, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। तो अवग्रह या अवय आदि छद्मस्त अवस्था में होते हैं, फिर भी उनको कथनचित अतीन्द्रिय क्यों कहा गया? कथनचित कथनचित कथनचित, तो प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय तो केवल ज्ञान ही है, याद रखना, प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय तो केवल ज्ञान ही है। हाँ, कथनचित अतीन्द्रिय क्योंकि इंद्रियों का आलंबन है ही नहीं, इसलिए अतीन्द्रिय कहा। ठीक है, और अतीन्द्रिय सुख का ही वेदन हो रहा है, इसलिए भी अतीन्द्रिय कहा जा रहा है। ठीक है, अपेक्षा समझ में आ रही क्या? हाँ, तो ये एक बात। दूसरी बात, हाँ, आत्मानुभवन वो जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष को हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं क्या? आत्मा चौथे गुणस्थान वाले का जो आत्मानुभवन है, छठवें गुणस्थान वाले का, सॉरी सातवें गुणस्थान वाले का जो आत्मानुभवन है, उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों नहीं? वेरी गुड, और एक बोल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इंद्रियों का आलंबन नहीं है। फिर उसको प्रत्यक्ष को कहा जा रहा है। दो प्रकार के प्रत्यक्ष है ना। एक तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष, हाँ बराबर। तो ये आत्मानुभव, ये इसको प्रत्यक्ष कह रहे कि नहीं कह रहे? अपन मानते कि नहीं मानते प्रत्यक्ष? देखो, आत्मानुभवन प्रत्यक्ष है, लेकिन उस प्रत्यक्ष का नाम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, उस प्रत्यक्ष का नाम स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव, अभी नोट दिस वर्ड्स, स्वानुभव प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष एक अर्थवाची नहीं है। मैंने पूर्व में जब अपन ने स्वाध्याय किया था, आपको गलती से बताया है, गलती से मतलब उस समय में मेरी सोच ऐसी थी कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और स्वानुभव प्रत्यक्ष एक अर्थवाची, ऐसा बिल्कुल नहीं।
समझ में आया क्या? आज एकदम क्लियरली बोल रहा हूं कि स्वानुभव प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष अलग अलग। अब अगला प्रश्न ये है कि आप स्वानुभव प्रत्यक्ष को और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को अलग अलग क्यों कह रहे हो? क्योंकि दोनों मति ज्ञान से हो रहे हैं। हाँ, एक बात तो अपेक्षित है कि वो यद्यपि पर का भी ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है, लेकिन ज्ञान तो मति ज्ञान ही कर रहा है। और यहाँ पर आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान तो मति ज्ञान ही कर रहा है। तो ज्ञान जब मति ज्ञान कर रहा है और मति ज्ञान का ही भेद साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, मतलब मति ज्ञान को ही साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो फिर इस स्वानुभव प्रत्यक्ष को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते हो आप? प्रश्न समझ में आया? बोलो, कोई बताएगा? बोलना पाचल प्रश्न पूछना नहीं। प्रश्न नहीं समझ में आया किसी को? देखो, स्वानुभव प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में अंतर बताता हूं। स्वानुभव प्रत्यक्ष में इतना ही कहा है कि आत्मा अतीन्द्रिय हो गया है, ठीक है। और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में अवग्रह इहा अवाय धारणा पूर्वक वो वहां पर झुका हुआ है वस्तु को जानने के लिए। तो ऐसा कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुआ है। ऐसा प्रोसेस हुआ नहीं मतलब क्या? इंद्रियों का आलंबन वहां पर नहीं हुआ है, एक। दूसरा, स्वानुभव मतलब वहां पर सुख का वेदन हुआ है। वो सुख की जाति केवल ज्ञान की अपेक्षा समान है, इसलिए इसको स्वानुभव प्रत्यक्ष, उस जात सुख का वेदन समान होने की अपेक्षा उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष, वो वेदन को प्रत्यक्ष कहा है, वेदन को। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट शब्द है। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, वो सुख प्रत्यक्ष हुआ है। इस सुख की तरफ से कहा जा रहा है कि ये स्वानुभव प्रत्यक्ष है। और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में क्या होता है? हमको प्रत्यक्ष वो सब कुछ दिखाई देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने नाक से सूंघा, मैंने चक्कर देखा, ये प्रत्यक्ष की बात है। ऐसा प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव के काल में नहीं है। क्या कहा? स्वानुभव के काल में आत्मा इतना भी प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे मुझे ये सब घरदार सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, अनुभव के काल में आत्मा का एक प्रदेश तक दिखता नहीं, एक गुण तक दिखता नहीं है। क्यों? आत्मा तो अमूर्तिक है, छोड़ो उसकी बात नहीं, लेकिन कुछ भी तो झलक नहीं रहा है, कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए इसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा। समझ में आ रहा है क्या? और ये स्वानुभव प्रत्यक्ष भी परोक्ष ही है। ओके, क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान की जाति का नहीं है, इस अपेक्षा से ये परोक्ष। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बस इतनी सी बात है। आपको डाव पेज में समझा रहा हूं, कैसे डाव पेज एक कथन में कैसे वेरिएशंस आ सकते हैं, हर वेरिएशन को अपने को समझना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हाँ एक मिनट ना, जरा मैं थोड़ा सा फाइल ओपन करूं। हाँ, गाथा का पाठ करते हैं एक बार। इक्कीस 22 दोनों करेंगे। हाँ, परिणाम दुखलुणाणम पच्छखा सव दौवपज्जाया सोणेव विजानादि उग्गह पुवाहि किरियाहिम। उग्गह मतलब अवग्रह इहा आदि, ठीक है। णत्ति परोक्षम किंचिवि समंत सौवक्ख गुण समेदस् अखातिदस् सदा स्वयमेव हीणानजादस्। अखाति दस्य सदा,
अक्षातीत, अक्षातीत, अक्षातीत मतलब अक्षातीत अस्य सदा। अक्ष मतलब यहां पर इंद्रिया, सेकेंड लाइन का जो पहला शब्द है, इंद्रिया से अतीत है, सदा के लिए स्वयमेव, ऐसा वो ज्ञान हो गया है। स्वयमेव ज्ञान अपनी स्वयं की सामर्थ्य से इंद्रिय से अतीत हो गया है, इसीलिए उस ज्ञान को हम परोक्ष नहीं कहते। समझ में आया क्या? सर्वात्म गुण के सहित है अर जो अतीन्द्रिय हो गए, परोक्ष कुछ भी है नहीं उन केवली भगवान के। महत्वपूर्ण बात आ रही है, केवल ज्ञान भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रत्येक पर्याय को आज वर्तमानवत जान रहा है। महत्वपूर्ण बात है आज की बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आया था रविवार के दिन, एक बहन का प्रश्न था कि ये केवल ज्ञान भविष्य की कैसे जानता है, आप ये बताओ। ये सबका प्रश्न है। भविष्य क्यों, भूतकाल का हो गया है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हुआ है। जैसे मैं 1 साल का था, 2 साल का था, 10 साल का था, 15 साल का था, 20 साल, 40, 45, जो कुछ हुआ ये तो था तो ये हो गया ना। तो ये मैंने देखा तो मुझे ये विश्वास है कि ये था, इसलिए केवल ज्ञान नहीं जाना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैंने किया ही नहीं है उसको केवल ज्ञान कैसे जानता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ में आया क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए केवल ज्ञान ये कैसे जान सकता है? मैं, समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे बेटा तू वही करेगा जो केवल ज्ञान ने जाना है। क्या कहा? तू वही करेगा जो केवल ज्ञान ने जाना है। इसका मतलब केवल ज्ञान ने जाना है इसलिए तू करेगा, हाँ, तेरा पुरुषार्थ वैसा होगा, ऐसा नहीं। तेरा पुरुषार्थ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा केवल ज्ञान में नोंद हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? जिस काल में तेरा जैसा पुरुषार्थ होना है उस काल में तेरा वैसा ही पुरुषार्थ होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा, ऐसा केवल ज्ञान ने जाना है। और इसीलिए वो त्रिकालज्ञ है। देखो एक तर्क है मेरा, केवल ज्ञान भविष्य की कैसे जानता है? मेरा एक प्रश्न है, एक छद्मस्त निमित्त ज्ञानी या फिर हाँ एक ज्योतिषी जानता है कि नहीं अपनी भविष्य? अपन एक, अरे आजकल तो ऐसा हो गया है ना, वो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ऐसा आता है उसके ऊपर आप खाली फिंगर टिप्स, आपका हाथ के पंजे रख दो, वो आपका पूरा भविष्य में कौन से एज में आपको क्या रोग आने वाला है ये भी बताता है। समझ में आया क्या? हमारी माता जी कह रही है साइंस बहुत आगे गया है। अरे विनाश की तरफ ले जा रहा है वो साइंस, किस काम का? वितरक विज्ञान आगे नहीं गया, इसमें हमको खेद नहीं है, और लौकिक विज्ञान हमारा इतना आगे गया, इसमें हम आनंद मना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। वितरक विज्ञानता से पूज्यता है, हाँ सुख है, निराकुलता है, और ये लौकिक विज्ञान से बर्बादी है, दुख है। आप थोड़ा सा विचार करना गंभीरता से। और हम उस विज्ञान के जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे लगाने वालों पीढ़ी में से है, और ये पीढ़ी जय कहते हुए हम परास्त हो गए हैं, पराजय हो गए इस विज्ञान को लेकर। अपने आत्मा को हम भूल गए। समझ में आया? आत्मा से दूर गए हैं, इस विज्ञान की ओट में हम आत्मा से दूर चले गए। अरे याद करने योग्य बात है, कुछ काल पहले कुछ भी नहीं था और लोग मंद कषाई थे, जिनवानी सुनने के कोई साधन नहीं थे और लोग मंद कषाई थे, और धड़ाधड़ घर से निवृत्त हो जाते थे। आज जिनवानी सुनने के सहस्त्र साधन, सहस्त्र चैनल, सहस्त्र प्रवचनकार होते हुए भी, जब चाहो जिनवानी अवेलेबल होते हुए भी
आज एक का भी परिणाम भीगा हुआ नहीं दिख रहा है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? हम दिन रात, अरे पहले समय नहीं मिलता था जिनवानी सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। आज हमको कम से कम 4-5 घंटा मिलता है जिनवानी सुनने के लिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो जितना सुन सकता है उसकी तो बात ही नहीं, सीमा नहीं है। लेकिन इतना सब सुनते हुए भी इसके परिणाम तो कुछ भी ठीक नहीं है। इसका मतलब इसने सुनी ही नहीं जिनवानी, इसने टाइम पास किया है। जिनवानी सुनने के नाम पर इसने, जैसा टीवी देखकर मनोरंजन करता है, वैसे ही जिनवानी सुनकर इसने मनोरंजन का साधन जिनवानी को बनाया है। और ये बहुत बड़ा अपराध है। समझ में आया क्या? यहां तक आकर भी इसको मनोरंजन के दायरे में ही डालेगा तो अपराधी ही है तू। हाँ, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तेरे एक भी कर्म छिपने मतलब खिरने वाला नहीं है, याद रखना। मतलब तू सोचता होगा मैं इतनी जिनवानी सुन रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, तो इस ऐसी बात नहीं है। ठीक है? या हमको लगता होगा हम थोड़े बहुत आंसर्स देते हैं, ये जिन वचनों को समझते हैं, इसलिए हम बहुत बड़े धर्मात्मा। भ्रम निकाल दो। समझ में आया? चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन, पर घर पर मन हरण को, वेश्याहू परवीन। अरे वो वेश्या भी पैसे कमाती है, तूने 2 पैसे कमाए काय को फुदकता है? समझ में आ रहा है क्या? तूने थोड़ी बहुत होशियारी की, क्यों क्यों ये करता है? थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तूने औरों से ज्यादा, क्यों? कुछ उपलब्धि नहीं है। यदि तुम्हारी ये अर्थार्जन या तुम्हारा ये वर्तमान ज्ञान का चतुराई यदि आत्मा की प्राप्ति के लिए लगे तो वो चतुराई कार्यकारी है। यदि ये चतुराई तुमने अर्थार्जन में लगाई, लोक व्यवहार में लगाया, स्वयं की लोक में महत्ता स्थापित करने में लगाई, तो समझना ये वेश्या जाति की है, व्यभिचारी है ये बुद्धि। बहुत कठोर बातें हैं जिनवानी की। चलो, कहा थे अपन? प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात कर रहे थे। मैं प्रश्न ये था कि भविष्य की जानता है ये कैसे साहब? तो एक प्रश्न, एक तर्क दिया साहब, ज्योतिष है कि नहीं ज्योतिष? हाँ ज्योतिष है साहब। तो ज्योतिष क्या करता है साहब? पहले तुम्हारा पास्ट बोलता है, पास्ट बोल के क्या करता है? तुम्हारा विश्वास संपादन करता है। और एक बार विश्वास संपादन किया तो अब सुन, मैं तुम्हारी आगे की भी बोलूंगा। और आगे की बोलता है तुम्हारा शादी इस साल होगी, तुम्हारा इतने बच्चे होंगे, तुम्हारी ऐसी पत्नी होगी, तुम्हारी माता का स्वास्थ्य इस साल में बिगड़ जाएगा, तुम्हें शरीर की तकलीफ इस समय में आएंगी, तुम्हारा ये उस, और सब बोल देते बराबर प्रॉपर। तुम्हारी ये 7.5 का काल होगा तो इसमें तुम्हारा बहुत पैसा नुकसान होगा, इसमें तुम्हारी आर्थिक बहुत नुकसान होगी, इसमें बहुत तुम्हारी रिद्धि होगी। ऐसा सब बोल देता है ना ज्योतिष, काल खंड बराबर बता के वो कर देता है। जब ज्योतिष कर सकता है तो केवल ज्ञानी क्यों नहीं जान सकता साहब? ज्योतिष ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान वाला ये ज्योतिष ज्ञान है। ये अगर ये इतनी इतनी घोषणाएं कर सकता है और इसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं, तो केवल ज्ञान ने जो घोषणा की उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखते हो? समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है साहब। क्योंकि देखो, एक ज्योतिष के ऊपर हम कितना विश्वास रखते हैं। जरा माइक म्यूट कर देंगे आपका? हाँ, चलिए। हाँ, प्रश्न क्या, तर्क क्या है? ज्योतिष, एक ज्योतिष भी हमको देखो। और मैं थोड़ी सी बात बोलता हूँ, ऐसा अनेक जाति स्मरण के भी प्रकरण हमने सुने होंगे। जाति स्मरण में पूर्व का वो बोलता मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, ये करता था, वो करता था, बोलते कि नहीं बोलते? तो इसके माध्यम से ये तो नक्की हुआ कि नहीं कि पुनर्भव है। एक दूसरी बात ये है कि भूतकाल में कुछ घटित हुआ है, ये भी तो स्वीकार होता है कि नहीं? जब भूतकाल में हुआ था ऐसा ये स्वयं कह रहा है, तो भविष्य काल में भी होगा ऐसा केवल ज्ञान ने कहा, तो हमको क्यों विरोध होता है?
हमने किया नहीं इसलिए वो होगा ही नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा नहीं समझना। इसके लिए बहुत प्रामाणिक और सरल उदाहरण क्या दिया जा रहा है? द्वारका नगरी जल रही है, कब देख रहा है नेमिनाथ भगवान, कब देख रहे हैं? कह रहे 12 साल पहले ही देख रहे हैं। 12 साल पहले क्या देख रहे हैं? वर्तमान वत जलते हुए देख रहे हैं उस द्वारका नगरी को। समझ में आया क्या? मतलब ऐसा नहीं कि 12 वर्ष के बाद में वो प्रत्यक्ष देखने वाले हैं, आज ही वर्तमान वत देख रहे हैं जलते हुए। और बोल दिया ये द्विपायन, बोल दिया ये जरत कुमार, बोल दिया ये यादव, बोल दिया वो शराब, सभी तो बोल दिया था, टाइम बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, तो भी कार्य हुआ। हम कहते ना हम बदल के रखते थे, तो जिसने बदलने का उद्यम किया वो कहा गया, नरक गया। द्वारका जल रही है, ये जलेगी इतने से सुनकर भी जिसे वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया, नथिंग इज इटर्नल, मतलब कोई शाश्वत पदार्थ नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं है, ऐसा समझकर वे तो निवृत्त हो गए, पर कर्तृत्व का अहंकार छूट गया और स्वभाव की सन्मुखता करने के लिए मुनिपद अंगीकार किया। और ऐसे कोई महा बुद्धि के धारी थे जिनको ये लगा नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो उन्होंने शराब बाहर फिकवा दी। उन्होंने देखा द्विपायन रूट कॉज ऑफ सॉरो, द्विपायन गो आउट। हाँ, उन्होंने देखा यादव ऐसा, तो शराब ही नहीं रखी, सबको विशेष विशेष तत्व चिंतन में जोड़ दिया। लेकिन देखो जो होना था सो हो ही गया। हाँ, केवली ने सब कुछ देखा है। और एक बात, चलो ये पूरी कर देता हूं, तो समझने की बात, घटना होने वाली है वही केवल ज्ञान जानेगा। और इसमें देखो ना कि सब कुछ तो गया, ये इंद्र और बलभद्र ये दोनों अपने माता पिता को जलते हुए भी उनको बचा नहीं सके। 3 खंड का नाथ ऐसा वो अर्धचक्री राजा, ये भी अपने माता पिता को कुछ भी कर नहीं सका। देव की वाणी हुई, हट जा यहां से नहीं तू भी जल जाएगा, तो छोड़कर आना पड़ा, रथ वैसे का वैसा जलता हुआ छोड़कर आना पड़ा है। आप विचार करो, मतलब घटनाएं सभी होगी। आइंस्टाइन क्या कहते हैं? इवेंट्स डू नॉट ऑकर, क्या कहा? इवेंट्स डू नॉट ऑकर, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट and they can be seen on the time machine. Already exist कहकर देखो, आइंस्टाइन कह रहा है, ये मैं और आप नहीं कह रहे, आज का ही वैज्ञानिक कह रहा है, जिसने कितनी खोजें लगाई है, वो कह रहा है इवेंट्स डू नॉट ऑकर और दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। जिस काल में जैसा होने वाला है उसी समय में होगा। देखो केवल ज्ञान की सिद्धि कर रहा है उनका ये कथन। हमारी दृष्टि होनी चाहिए केवल ज्ञान को देखने की। देखो और एक, या अन्य मत वाले कहते हैं समय से पहले भाग्य से आदि कुछ नहीं मिलता, बोलते है? हाँ, तो समय से पहले भाग्य से आदि का क्या अर्थ है? जिस समय में जितना मिलने वाला है उतना ही मिलेगा, अर्थात जिस समय में जो मिलने योग्य तेरा पुरुषार्थ होना है उतना ही मिलेगा। मानो ना कि यही तो सर्वज्ञता है, यही तो वस्तु स्वरूप है। जिस समय में जा करी जैसे जा ही समय में जो हो तब जा द्वार, सो सो बनी है टरी है कछुनाई कर ली नो निर्धार। ऐसा ही होने वाला है, तुम मानो तो सही। केवल ज्ञान ने देख लिया इसलिए केवल ज्ञान को अपराधी के दायरे में क्यों देखता है? तुझे तेरे पुरुषार्थ को, तेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है इसलिए क्यों केवल ज्ञान को कोसता है? मत कोस। देखो और दूसरी बात, पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है? पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम? पर वस्तु में कुछ करना इसको पुरुषार्थ कहते हैं, या पर वस्तु जैसी है वैसी जानना इसको पुरुषार्थ कहते हैं? समझ में आ रहा है क्या? और हमको लगता है पर वस्तु में कुछ करूं तो पुरुषार्थ, कह रहे वो अपुरुषार्थी है। पर वस्तु जैसी है वैसे जानना ये पुरुषार्थ है, क्योंकि आज तक ये किया नहीं है इस जीव ने। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा पुरुषार्थ आज तक किया नहीं है वस्तु स्वरूप के अनुसार
वस्तु जैसा परिणमना है वैसे ही परिणमती है, अन्य प्रकार से नहीं। ये पुरुषार्थ उसने जा किया नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान। चलो ये हो गया। हाँ, कि इस जीव को ऐसा निर्णय प्रत्येक वस्तु का। चलो और एक आधार दे ही देता हूं। हाँ, केवल ज्ञान अपना सॉरी समोशरण है। समोशरण में मैं गया हूं। दूसरा तर्क यह है कि मैं समोशरण में जाता हूं, तो समोशरण में क्या कहते हैं कि मेरे पूर्व के 3 भव, वर्तमान भव और आगे के 3 भव झलकते हैं, है ना। हाँ, भगवान के वो पीछे जो है, क्या है वो, है भामंडल। भामंडल में, भामंडल की द्वितीय में प्रत्येक जीव के, वहां पर भव्य जीव की बात है, प्रत्येक भव्य जीव के 7 भव दिखाई देते हैं। मेरा एक प्रश्न है, 3 भव पहले के दिखाई दिया, हमको कोई बड़ी ऐतराज नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम वहां से यहाँ आए, ट्रांजिशन हुआ है, तो ये भव देखे तो कोई बड़ी बात नहीं है साहब। वर्तमान में आज से आगे की जितनी जान ली प्लस आगे के 3 भव, मेरा मेरा खुद का पिक्चर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या क्या बनने वाला हूं और मैं क्या क्या करूंगा। मेरा पूरा लाइफ हिस्ट्री वहां पर, हिस्ट्री नहीं, मेरा फ्यूचर दिखने वाला है। समझ में आ रहा है क्या। मान लो केवल ज्ञान के वहां पर जाकर मुझे मेरा, हाँ, नरक अवस्था दिखाई दे, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो नरक अवस्था देखकर मुझे क्या विचार करना, केवल ज्ञान गलत है। देखो क्या होगा, देखो अब जैसे मैं केवल ज्ञान में देखूंगा या उस भावमंडल में देखूंगा, मेरी नरक आयु बनने का कारण समझना अभी कैसे होगा। केवल ज्ञान में देखूंगा ये मेरी नरक आयु दिखा रहा है, ये खोटा है, ये ज्ञान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये ज्ञान खोटा। अवर्णवाद किया, चल तू पहले नरक का तू हकदार है। समझ में आया क्या, मतलब हम उसी समय में विरोध कर बैठेंगे और हमारा बराबर नरक आयु बनेगी। समझ में आ रहा है क्या। और कोई ज्ञानी होता, वो क्या करता, हाँ यही होनहार है, और वो सहज स्वीकार करता और उसी समय सम्यक तो प्रकट करता, और सम्यक तो प्रकट करके वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता और पहले नरक में चला जाता। समझ में आ रहा है, ऐसे भी हो सकता था। अर्थात नरक दिखा, लेकिन नरक देखकर दृष्टि कैसी, एक ने तो बंध किया और एक ने बंध, ऑलरेडी बंधा हुआ, उसने आगे कन्वर्ट किया उसका, और दूसरे ने जो नहीं बंधा था उसने बांध लिया वहां पर। ठीक है। विचारणीय बिंदु यह है कि समोशरण भी हमारे भविष्य को जब वहां पर ही प्रत्यक्ष हमारी फिल्म दिखा सकता है, तो भविष्य की सब घटनाएं निश्चित है, ये बात भी पक्की होती है। और आश्चर्य की बात, एक समय में एक ही आयु बनती है, फिर भी केवल ज्ञान में आगे की 3 आयु दिखाई दे रही है। आश्चर्य की नहीं, अभी मेरी सत्ता में एक ही आयु है अगली, अगर हो तो वर्तमान आयु और अगले भव की आयु, ये 2 ही आयु रख सकता हूं मैं, बद्धमान और भुज्यमान आयु, इसके अलावा मेरे साथ नहीं हो सकती आगे की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होते हुए भी मेरे बराबर अगले इवेंट सब नक्की है, वहां पर नोंद हो गई है। नोंद हो गई है मतलब मेरे आत्मद्रव्य में उसकी नोंद है, तभी तो जाकर वहां झलक रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, ये इस आत्मद्रव्य में नहीं होते तो वहां दिखते ही नहीं। समझ में आया। रील पर जो फोटो है वही तो पर्दे पर दिखने वाला है। अब रील में जो फोटो नहीं है वो पर्दे पर कैसे दिखेगा, और तू देखना क्यों चाहता है, जो फोटो नहीं है वो देखना क्यों चाहता है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या। उसी प्रकार मेरी भविष्य ऐसा ही है, ऐसी वो रील दिखा रही है, तो उसको स्वीकार करना। स्वीकार करने में क्या फायदा है बोलो, स्वीकार करने में अर्थात तत्व निर्णय करने में अपने अनेक ज्यादा भाव नहीं है, ये नक्की होता है। और जो विरोध करता है उसके नियम से भाव अधिक है, उसको और संसार में भटकना है। और जिसको यह स्वीकार होता है, हाँ वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, आत्मा का कहीं नाश हुआ नहीं है, उसकी मात्र पर्याय चेंज हुई है, वो अवस्थांतर हो गया है, तो इसमें विरोध क्या, ये तो वस्तु का स्वभाव है। जिसे यह स्वीकार हो जाता है ना,
वो स्वभाव सन्मुख होता है, उसकी पर में कर्तृत्व बुद्धि हट जाती है, और स्वभाव सन्मुख होना ही सच्चा पुरुषार्थ है। इसी को पुरुषार्थ कह रहे, इसी को 5 समवाय वाला पुरुषार्थ कहते हैं। इसी को स्वभाव का निर्णय हो गया है, और इसी की होनहार अच्छी है। यही जीव सुखी हो या केवल ज्ञानी होने के लिए तैयार है। जिसको ये बात स्वीकार नहीं होती कि ये मेरी पर्याय, नरक की पर्याय हो ही नहीं सकती, उसको केवल ज्ञान भी स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? केवल ज्ञान स्वीकार नहीं मतलब केवल ज्ञान स्वभाव, मेरा भगवान आत्मा स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं ना वो केवल ज्ञान को धारण करने की। क्योंकि एक पर्याय इष्ट देख रहा है, एक पर्याय अनिष्ट देख रहा है, तो ये जीव पात्र नहीं है केवल ज्ञानी होने के। केवल ज्ञानी वही हो सकता है जो वितरागी होने की सामर्थ्य रखता है। समझ में आया? जो राग द्वेष से रहित होने की सामर्थ्य रखता है वही केवल ज्ञानी हो सकता है। जिसमें राग द्वेष थोड़ा भी छोड़ नहीं सकता है, जिसको साम्य भाव आता ही नहीं है परिस्थितियों में, वो केवल ज्ञानी नहीं हो सकता। बहुत जबरदस्त बात है। इतना सरल और इजी विषय कहीं नहीं आता है। कहो तो बहुत सरल है, कहो तो इतना कठिन कि हजम ही नहीं हो। क्यों स्वीकार ही नहीं करता है ये जीव, है ना? वस्तु स्वरूप जैसा है उसको स्वीकार करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जैसे कहा कि किसी महिला को इस काल में मुक्ति हो नहीं सकती, अभी जो विरोध करेगा वो दुख को प्राप्त होने वाली है, और जो विरोध नहीं करेगी वो सुख को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कह दिया इस भव में तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, हाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं, लेकिन मोक्ष जैसे सुख की प्राप्ति तो कर सकता हूं ना, तो उसके लिए मैं प्रयास, जो पॉसिबल है वो कर सकता हूं तो करो ना। नहीं कर सकता, इसके लिए पूर्ण हताश होने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हताश होना नहीं है, लेकिन स्वभाव का निर्णय कर सकता हूं, ये तो बात है कि नहीं। श्रीमत को तो वो कह रहे कि मुझ में और सिद्ध में मैं अंतर देखता नहीं हूं। श्रीमत कहते थे कि मैं आज भी स्वयं को देहाती देख सकता हूं, अनुभवता हूं। तो अनुभवता हूं मतलब क्या? वो स्वभाव के सामर्थ्य का जोर था। समझ में आया? कोई ऐसा कह दे कि वो सिद्ध ही हो गए, ये गलत। समझ में आया? उनको पर्याय का भान था, पर्याय का भान होते हुए भी स्वभाव सामर्थ्य का जोर इतना था, वो स्वयं को उससे पृथक कहते थे, और उनको इतना जोर आता था, उनको बाहर में सब निरसता ही दिखाई देती थी। समझ में आ रहा है क्या? और ज्ञानी की भूमिका में ये हो तो कोई गलत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है गृहस्थ अवस्था में ऐसा स्वयं को पृथक देख सकने की सामर्थ्य हो जाती है। देह छटा जेनी दशा वर्ते देहाती, क्या कह रहे हैं? देह होते हुए भी जो देहातीत वर्तन करने की, वर्तन करना मतलब क्या? स्वयं को ऐसा अनुभवना। जो देहातीत स्वयं को अनुभवता है वही तो सिद्ध होने का पात्र है, वही तो केवल ज्ञान धारण करने का पात्र है। और इसलिए ये केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस बात को स्वीकार करो। 3 लोक 3 काल के सर्व पदार्थ इसमें जब प्रत्यक्ष झलक सकते हैं, प्रत्यक्ष, उनके पास जाना नहीं है, काल से पास जाना नहीं, क्षेत्र से भी पास जाना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? 2 बातें कह रहा हूं। काल से भी समीप जाने की जरूरत नहीं है, और क्षेत्र से भी समीप जाकर उसको देखने की बात नहीं है। अभी जहां पर बैठे वहां पर ही प्रत्यक्ष एकदम स्पष्ट रूप से सभी द्रव्यों का परिणमन देख रहे हैं, एक साथ, एक साथ देख रहे हैं। और आश्चर्य की बात, आज तक ये सबका जानना चाहता था, तो इसको कोई ज्ञान नहीं हो रहा था, और आज ये किसी का जानना नहीं चाहता है और सब कुछ जानने में आ रहा है। समझ में आया क्या? और एक बात, डॉक्टर साहब की बात है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, देखो केवल ज्ञान किसको हो सकता है? केवल ज्ञान उसी को हो सकता है जो अपने साथ खराब से खराब संयोग होगा इसकी स्वीकृति रखता है, फिर भी उसको वो विचलित नहीं होता है। अर्थात हर अवस्था की स्वीकृति जिसे है
उसी को केवल ज्ञान होता है। मान लो भूकंप हो जाए, मुझे रोग हो जाए, मेरी इंद्रियां खराब हो जाए, सब कुछ मेरी बर्बादी हो जाए, और फिर भी मैं एकदम सहज रह जाऊं, ऐसा जिसे विश्वास है कि मेरा कुछ भी गया नहीं है, इन सब अवस्था में मेरा कुछ भी गया नहीं, ऐसा जिसे विश्वास है, उसको ही केवल ज्ञान होगा। ये देखो, ये अभ्यास की बात है, ये गप्पे लगाने की बात नहीं, ऐसा अभ्यास करना कि अगर ये जाए तो मैं क्या फील करूंगा, अगर ये हो जाए तो मैं क्या फील करूंगा, अगर ये संयोग बिछड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या, मतलब मुझे मेरा क्या जाएगा, विचार करो, विचार करो। क्योंकि संयोगों में ही तो मैंने वो कंप्लीटनेस माना है। और संयोग गया तो मैं गया। ऐसा हुआ ना, क्या कहे, अभी छोड़ो, मैं उदाहरण बदल देता हूँ। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि संयोगों में अपनी अपनत्व, कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व का जिसे अहंकार पड़ा है, वही इच्छा के अनुरूप संयोगों की प्राप्ति चाहता है। हाँ, या और जिसको संयोगों में अपनत्व ममत्व नहीं है, वो क्या करता है, जैसे संयोग आए वैसे अपने परिणाम को परिणमित कराता है, अर्थात उनकी सहज स्वीकृति रखता है। और यदि सुखी होना है तो प्रत्येक द्रव्य का परिणाम को जैसा है वैसे स्वीकार करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये एक अपने लिए सीख यहाँ से आ रही है। चलिए थोड़ा सा आज और पढ़ते हैं, एक 10-15 मिनट है तो थोड़ा पढ़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। एक मिनट, देखो हमने कल पेज नंबर 122 पर है, राइट। देखो, तात्पर्य वृत्ति और लास्ट पैराग्राफ से अपन पढ़ना चालू करते, 122 का लास्ट पैराग्राफ, 1-1.5 पेज पढ़ेंगे अपन इसमें। इन गाथाओं की टीका का भाव स्वामी जी मतलब ये कांजी स्वामी की बात है। वे उन्होंने जब कोई प्रवचन किया था प्रवचन सार ग्रंथ के, तो वहां पर उनके अभिप्राय क्या है। हाँ बोलिए। हाँ, आप कल जो पढ़ रहे थे ना, समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आक्रमिक ग्रहण होने से, तो हाँ, इसका अर्थ रह गया। ओ यस यस यस, एक पैराग्राफ पहले आ जाइए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने याद कराया। हाँ, कहा गया वो, हाँ बराबर। केवली भगवान इंद्रियों के आलंबन से अवग्रह या अवाय पूर्वक क्रम से नहीं जानते, अपितु समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही अनादि अनंत एक बात, अहेतुक दो, असाधारण ज्ञान स्वभाव को ही करण रूप मतलब साधन रूप, अर्थात ज्ञान से ही तत्व निर्णय करते हुए ज्ञान रूपी साधन के द्वारा क्या है, ग्रहण करने से तत्काल ही प्रकट होने वाले केवल ज्ञान रूप होकर परिणमित होते हैं। इसलिए उनके समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावों का अक्रमिक ग्रहण होने से। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो यहाँ क्या कह रहे, समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावों का अक्रमिक ग्रहण होने से। समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव मतलब क्या, सर्व द्रव्यों की, समस्त द्रव्य, ओके। सर्व क्षेत्र, अभी क्षेत्र क्या है, जितने आकाश के प्रदेश है उतने सब क्षेत्र हो गया। तो क्षेत्र, समस्त क्षेत्र की, दो, समस्त काल, जितने काल के क्षण है, जितने काल के समय है, उन सभी क्षणों में समस्त द्रव्यों के क्या, उनके भावों का, अर्थात काल के जितने समय है उन समस्त समयों में समस्त द्रव्यों के समस्त भावों का, अर्थात समस्त अवस्थाओं का अक्रमिक ग्रहण करता है। अक्रमिक ग्रहण मतलब क्या, क्रमिक मतलब एक के बाद एक, अक्रमिक मतलब क्या, एक के बाद नहीं, एक साथ सबको ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है क्या,
जी आप समझ रहे हैं क्या सामर्थ्य देखो उस केवल ज्ञान की। और केवल ज्ञान की सामर्थ्य इतना विचार करके वहां तक रुकना नहीं, ऐसी सामर्थ्य अभी वर्तमान में मुझ में मेरे स्वभाव में पड़ी है, ये भी इमीडिएटली स्वीकार करना। जब तक अपनी प्रभुता का भान नहीं होता है तब तक काम ही नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ, तो क्या कह रहे केवल ज्ञान में वो पर्याय में क्या सामर्थ्य कह रहे, अभी एक समय में तीन लोक तीन काल अर्थात सभी द्रव्य, तीन काल के समस्त द्रव्यों की समस्त अवस्थाएं, ये सब और उनके समस्त भाव, और भाव में आप थोड़ा सा अंदर जाओ, उसके अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद मतलब हर एक भाव के अपने अपने शक्ति के अंश, और भाव मतलब एक द्रव्य में अनंत गुण, प्रत्येक गुण का अपना अपना स्वतंत्र शक्ति का अंश, उस सभी शक्ति के अंश को एक द्रव्य के त्रिकालवर्ती, ऐसे करते अनंत द्रव्यों के त्रिकालवर्ती शक्ति के अंशों का, उनके अनंत गुणों का जो परिणमन है वो अक्रम रूप से अर्थात एक साथ, आगे पीछे नहीं, एक साथ स्पष्ट जानते हैं। ऐसा सामर्थ्य है उस केवल ज्ञान का, और ऐसे सामर्थ्य का धनी मैं स्वयं हूं। भगवान, मैं स्वयं भगवान हूं, भगवान, ऐसा विश्वास हमको लाना है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी विचित्र बात है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर ये तकलीफ क्यों हुई है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल आनंद। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। तकलीफ क्या है? उस प्राप्त पर्याय की प्रीति है, उस अवस्था में कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व सबकी प्रीति है, लेकिन मुझे मेरे स्वभाव की प्रीति नहीं है, जो अपरिणामी है, जिसमें ऐसी सामर्थ्य है कि एक समय में त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ को उनके पास बिना गए, उनको स्पर्श किए बिना, उनको चखे बिना, हे किसी को मिठाई खाने की बहुत भावना है, किसी को तीखा खाने की बहुत भावना है, किसी को खट्टा खाने की भावना है, किसी को गर्मी चाहिए, किसी को ठंडी चाहिए, किसी को सुगंध चाहिए, किसी को दुर्गंध नहीं चाहिए। अरे कितने प्रकार की बातें हैं। किसी को अच्छी चीज देखनी, किसी को बुरी नहीं देखनी, किसी को डायमंड देखना है, किसी को हार देखना है, किसी को सोना देखना है, किसी को चांदी देखनी है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को क्या चाहिए। कह रहे इन सभी पदार्थों को एक समय में जानने की सामर्थ्य, ऐसा ये केवल ज्ञान। हाँ, हमको चखना है तो चखना है तो उसके हम देख नहीं सकते, जब देखते हैं तब चख नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? या फिर सुनना है तो चख नहीं सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब एक समय में एक ही क्रम से करूंगा, आगे पीछे नहीं कर, मतलब एक साथ नहीं कर पाऊंगा। भोग एक साथ संभव नहीं है, और 5 इंद्रियों के माध्यम से 20 प्रकार के ऑप्शंस खड़े हो जाते हैं, 27 प्रकार के, वेरी ओपनली। तो 27 प्रकार के ऑप्शंस मतलब 5 इंद्रियों के जितने भेद है उसकी अपेक्षा बात कर रहा हूं। तो कह रहे इतने ऑप्शंस है, इसको कितने प्रकार से जानना है ये भी स्वयं नहीं समझ रहा है, लेकिन ज्ञान सबका कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य आज वर्तमान में विद्यमान है। इसको फिर भी इंद्रियों के माध्यम से ही भोगने की आसक्ति है, इंद्रियातीत होकर सबको जान सकता है, इसको विश्वास ही नहीं पड़ता। समझ में आया? वहां सर्व को जानू ये जो भाव है, सर्व को भोगू ऐसा जो भाव है, यानी ये तभी संभव है जब इसको केवल ज्ञान होगा। क्या कहा फिर से?
सर्वों को जानना और सर्वों को कब भोगा जा सकता है, जब इस जीव को केवल ज्ञान हो सकता है। और केवल ज्ञान कब हो सकता है, अतीन्द्रिय होने पर हो सकता है। और अतीन्द्रिय कब हो सकता है, जब यह वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। अर्थात वस्तु का जैसा परिणमन होना है उसको सहज स्वीकार करते हुए स्वभाव सन्मुख जो होता है, पर में कर्तृत्व का अहंकार जिसको नहीं आया है, वही सुखी हो सकता है। वस्तु का ऐसे परिणमाओ, वस्तु को वैसे परिणमाओ, ऐसा जिसने भी विचार किया है उसने अपराध ही किया है। वस्तु का कार्य होते हुए मैं इसका कर्ता नहीं हूं, ये जिसे स्वीकृति आती है वही सुखी होने का पात्र है, वही केवल ज्ञान को धारण कर सकता है और वही अक्रम रूप से सर्व को ग्रहण करता है। ठीक है। होने से प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबन भूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही है। समस्त द्रव्य और समस्त पर्याय प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष, आप थोड़ा विचार तो करो, आत्मा प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? किसने आत्मा प्रत्यक्ष है मतलब क्या होता होगा? कोई मुझे बताएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सचमुच। आत्मा, केवल ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होता होगा? क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। तो अब विचार करना है कि आत्मा प्रत्यक्ष हुआ है मतलब क्या? अरे आत्मा प्रत्यक्ष मतलब आत्मा के अनंत गुण वहां पर भाषित होंगे। एक, आत्मा के असंख्यात प्रदेश वहां पर भाषित होंगे। दो, आत्मा की अनंत गुणों की त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाएं उसको प्रत्यक्ष भाषित होगी। और ना ही मेरे आत्मा की, उसको सभी द्रव्यों के समस्त पर्याय ऐसे और समस्त आत्माएं प्रत्यक्ष उसके ज्ञान में झलकेगी। और देखो ना, उसके इस स्व पर प्रकाशकत्व स्वभाव का प्रगटीकरण होगा। आज हमारी तकलीफ ये, छद्मस्त अवस्था में या तो स्व प्रकाशी होता है ना तो पर प्रकाशी होता है एक समय में, लेकिन उनका एक ही समय में स्वपर प्रकाशी है। और इसीलिए आत्मा को जानते हुए ऊपर को जान पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमारा ऐसा नहीं ना हो रहा है। देखो, अवधि और मनपर्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, लेकिन वो कमजोर है। प्रत्यक्ष है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, ऐसा होते हुए विकल प्रत्यक्ष है। विकल मतलब अधूरा है, विकलांग है। क्यों? वो एक समय में पर को ही जान सकता है, स्व को नहीं जान सकता, इसलिए वो विकल प्रत्यक्ष है। और एक बात बताओ, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि अगर करनी है, प्रत्येक घटना जो होने वाली है नक्की है, ये इसकी सिद्धि करनी है, तो अवधि ज्ञान काफी है या मन पर्याय ज्ञान भी काफी है। केवल ज्ञान की तरफ जाने की बात नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान में भी भविष्य की जानते हैं। उदाहरण दूं आपको, उदाहरण देखो, भद्रभाऊ स्वामी, बस एक देख लिया, क्या देख लिया? रोता हुआ बच्चा, बच्चा रोता हुआ देख लिया, अवधि ज्ञान लगाया और समझ लिया 12 काल का आकार, 12 वर्ष का आकार। अवधि ज्ञान से जाना है, निमित्त ज्ञान से जाना हुआ जो कुछ है, निमित्त ज्ञान से जाना। हाँ, लेकिन अवधि ज्ञानी मुनि होते हैं कि नहीं? वो जानते हैं कि नहीं भविष्य का होने वाला? तो होने वाला है तभी तो कह रहे हैं ना, द्रव्य में है वो पर्याय, इसलिए तो बोल रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ, प्रथमानियोग की घटना है ना, हे राजा तू, तेरी विष्ठा का कीड़ा बनने वाला है। ओ, समझ में आया क्या? देख के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? सुन बेटा, 7 दिन की आयु है, सुकौशल को बोल दिया, 7 दिन की आयु है, चल फटाफट, हो गई, दीक्षित हो गया, 7 दिन में ही गया, एक दिन आगे पीछे नहीं। समझ में आ रहा है? कहने की बात इतनी है कि अवधि ज्ञान से ये सब जाना जा रहा है, अर्थात सब भविष्य की बातें वहां पर कह रहा है ना अवधि ज्ञान। क्यों केवल ज्ञान की भी जरूरत है? जब अवधि ज्ञान ही ये सब जान सकता है, हमारा छद्मस्त मतिश्रुत ज्ञान भी ऐसा सब कह सकता है भविष्य की बातें, तो केवल ज्ञान ने कह दी तो इसमें अपराध क्या है? यही होने वाला है। और मैं कहूं कदाचित छद्मस्तों का ज्ञान चूक सकता है, लेकिन केवल ज्ञान में कुछ भी चूक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात। हाँ, और देखो, श्रेणिक ने 33 सागर की आयु, समय तो हो गया है, 33 सागर की आयु बांधी थी। ये केवल ज्ञान ने देखा कि नहीं देखा? और उसी श्रेणिक ने
84,000 वर्ष की आयु कन्वर्ट की, ये देखा कि नहीं देखा? तो केवल ज्ञान ने क्या देखा? 33 सागर देखा या 84,000 देखा? अरे जिस समय में 33 की बांधी हो 33 भी देखा। हाँ, और वर्तमान में देख रहे हैं कि 33 इस समय में बांधेंगे, 84 अगले समय में बांधेंगे। ये प्रत्यक्ष देख रहा है केवल ज्ञान, वर्तमानवत देख रहा है। वो श्रेणिक की अभी नरक आयु आयु है, इसके बाद में जो महापद्म की आयु है, इसकी डिक्लेरेशन कैसे हो गई? यदि हमको केवल ज्ञान के ऊपर शंका हो गई ना, तो अगली 24आवली के ऊपर हमारा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। फिर हम जो अर्घ चढ़ाते हैं, हम त्रिकाल 24 को नमस्कार करते हैं, वो संभव नहीं होगा। अर्थात हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर या तो हम त्रिकाल 24 को नमस्कार करना बंद कर दे, या तो त्रिकाल 24 है अर्थात भविष्य की सारी बातें नोंद हो गई है, और इसको स्वीकार करके हम क्रमबद्धता को स्वीकार करें। समझ में आ रहा है क्या? हम पर्याय को अपने अधीन रखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी जिस समय में आनी उसी समय में आएगी, मेरे चाहने से आगे पीछे नहीं हो सकती। अरे भगवान भी अपनी सिद्ध अवस्था आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। देखो ना वो सिमंदर भगवान 1 कोटि पूर्व के लिए, 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व के लिए उसी अवस्था में बैठे हैं। वो केवल ज्ञान सहित बैठे हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था ला नहीं पा रहे हैं। क्या पुरुषार्थ कम कर सकते हैं बोलो? वे तो 3 लोक के नाथ है, वो कुछ नहीं कर सकते। आप कौन सी पर्याय को हिलाना चाहते हो? जो सिद्ध अवस्था जिस समय में आनी उसी समय में आएंगी, उस समय के पहले ये कुछ भी नहीं कर सकते। 3 लोक के ना, क्यों? वस्तु स्वरूप ऐसा है। जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आता है उसकी कर्तृत्व का अहंकार हट जाता है। बहुत पैसा कमाऊं तो सुख होगा, गलत। बहुत स्वादिष्ट और बहुत शक्ति वाला खाऊं तो एकदम स्ट्रांग होगा, गलत। समझ में आ रहा? बहुत अभक्ष खाऊं तो अच्छा, दही खाऊं बाजार का खाऊं तो अच्छा होगा, ये खाने से पत्ता सब्जी खाने से, दवाई लेने से मैं स्वस्थ होता हूं। जितनी भी ब्राह्मणाएं है सब गलत। समझ में आ रहा है क्या? एक निर्णय वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही होगा, अर्थात इस आत्मा के जो परिणाम होना है वही होगा। यदि कोई कहे साहब आप इतने हमको लेक्चर दे रहे हो, हमारा ऐसा ही होना है, तो होने दो ना। होने दो तो होने दो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा होना है तो तुम्हें तकलीफ नहीं, तो हमको क्यों तकलीफ होगी? लेकिन तुम्हारे परिणाम को देखकर हमको सहज ही साम्य भाव हो जाता है कि मैं किसी परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। कोई परद्रव्य मेरे अनुसार चलता नहीं है। किसी को मेरे वजह से सम्यक तो हुआ, ये भी बात गलत है। और किसी को किसी ने मेरी बात सुनी नहीं इसलिए मैं दुखी हुआ, ये भी बात गलत है। दोनों भ्रामक कल्पनाएं हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करने पर जब स्वभाव सम्मुख अपनी परिणति हो जाती है, तब सहज ही आनंद का वेदन हो जाता है और जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। अन्य किसी भी प्रकार से या अन्य किसी भी भाषा से ये सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है। और जितना भी हुआ कहा जाता है वो व्यवहार षटकारक है, व्यवहार स्वयंभूपना है। निश्चय स्वयंभूपना तो मेरा अपना ही परिणमन है। तत्कालम तम मयंती पंडितम, द्रव्य ही स्वयं परिणमित होने वाला है, अन्य कोई भी इसे परिणमाने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए क्या आया? अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचनम्। अगर अज्ञान के माध्यम से अज्ञान ही उपार्जित होता है, इसलिए कोई किसी को देने में समर्थ नहीं है। समझ में आया? वो तो स्वयं ही स्वयं को दे दे। वो स्वयं को क्या दे? वो समझ दे, और कुछ नहीं। अपनी एक पर्याय भी आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है ये, तो औरों की क्या बात करता है? समझ में आ रहा है क्या? मेरी आयु जितनी नक्की है उतनी ही नक्की है, एक समय आगे पीछे नहीं हो सकती। एक समय लाख प्रयास कर ले, जितने बॉडीगार्ड है सब कर ले, कुछ नहीं हो सकता। जिस समय में नक्की है उसी समय में होगा। ऐसा सोचकर मुझे निश्चिंत होना है, भार नहीं लेना है। समझ में आया?
जो भार लेता है वो अज्ञानी और जो निश्चित होता है वो ज्ञानी। हमको क्या होना है हम नक्की करें। रुकते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, अगर जिन्होंने स्तुति करेंगे।